जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज़ पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको पता है जिस दिन से ज़ाकिर नाइक आए, मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तक़सीम है, पोलराइज़्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊँ, हर रोज़ वो अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं। ही इज़ इमर्जिंग एज़ ए मोरालिस, ठीक है ना? वो जो थॉट जिसे नहीं कहते आप जो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कहा दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूँगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं उसकी वजह उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा जो महरम नहीं है, नॉन महरम, ठीक है? जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं हैं, ख़वातीन मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करूँगा। हालाँकि रोज़ एक खातून, पाकिस्तानी खातून एंकर को वो दे रहे होते हैं। उधर पूरा घंटा बैठ के अपनी तकरीर सुनाते हैं और कल जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, लिटरली बदतमीज़ी की है उन्होंने। उन्होंने और वो इस वक़्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। मीडिया तो नहीं दिखाता, अब ज़ाहिर बात है लोगों को शर्म आएगी। लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला? कोई है बताने वाला या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है, तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ। मतलब और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है? और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का इक़्तिदार है, ये हराम है। बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक़्त जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो वुमेन है, मरियम नवाज़ शरीफ़। वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। ख़वातीन के बारे में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ख़वातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं, उनके इक़्तिदार और उनकी पोज़ीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इनको लाने की यार? हू इज़ ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको? बच्चियों तक मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें। मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर जो है गटर उससे भरा हुआ है और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज़्ज़त किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था 50 वो क्या कह रहे थे मुझे और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज़्ज़त होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया 1 महीने की तुम वेली रोटियाँ खा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पुलिस के एस्कॉर्ट ले रहे हो और पीआईए ने अगर तुमसे कुछ 10, 20, 50 हज़ार ले ली है, पता नहीं किस चीज़ का आई डोंट नो, तो तुम जो है वो बातें कर रहे हो। वो सुना है पीआईए भी कहती है इन्होंने हमारे साथ सफ़र ही नहीं किया हुआ। झूठ बोल रहे हैं। ज़ाकिर नाइक की वो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा कई लोग अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फ़ौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें कि इस मुल्क में अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है। भाई फ़ौज जो है वो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। ठीक है ना जी? मुझे तो कोई समझ नहीं आई। मैं तो इस चीज़ को ज़रा भी नहीं समझ पाया कि ये क्या इस बंदे को लाने की लॉजिक जो है वो क्या थी? ठीक है ना? इस बंदे को लाने की लॉजिक जो थी वो क्या थी? ठीक है? लॉजिक क्या थी?
कि ये बंदा है, मतलब सोचता क्या है यार ये बंदा। ठीक है, ये बंदा सोचता क्या है, इसका दिमाग क्या है। ये इतना गटर माइंड बंदे को पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया कि वो पाकिस्तान के टीवियों पे घूमे। गटर माइंड बंदे को अलाउ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के टीवियों में घूमे। वो ख़वातीन रोज़ाना उसके इंटरव्यू कर रहे हैं सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, उसको गंदा करने के लिए और खुद पॉपुलर होने के लिए। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस रोज़ाना उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। क्यों भला? ये नहीं कि उनको अच्छा लगता है, उनको ये है कि ये हम इसकी ये थोड़े चवले मारेगा, हम जो है वो थोड़े मशहूर होंगे, हमारा चैनल, हमारा शो को थोड़ी रेटिंग मिलेगी, इसलिए उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। ये तो देखें ना, मीडिया का भी अक्लमंदी देख लें। फिर उन्होंने पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करने शुरू कर दिया। कहता मुझे इंडिया में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, नॉन मुस्लिम भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की बदतरीफियाँ करनी शुरू कर दी। चलो कोई बुरी बात नहीं, पाकिस्तानी भी जो सलवातें, जो इज़्ज़त ज़ाकिर नाइक साहब की कर रहे हैं, ये ये वो सोशल मीडिया से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बताया जा रहा है सारी बात है कि पाकिस्तानी आपको जो है ना, वो बहुत सख्त इस वक़्त कर रहे हैं। ठीक है जी। मतलब क्या यार, आप कौन हो? आप हो कौन? मैंने आपको बताया ना कि वो ये बंदा जो है, मतलब डज़ ही डिज़र्व टू बी द स्टेट गेस्ट ऑफ दिस कंट्री? स्टेट गेस्ट का यार एक लेवल होता है। मतलब व्हाट इज़ द विज़डम? विज़डम क्या है? वो किसी बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा कि 1980s के अंदर देवबंदी जो उलमा थे पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट के जो इस्लामाइज़ेशन का जो प्रोजेक्ट है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है जी। अब जो है ब्रेलवी क्लैरिक्स जो है रिसेंटली, उन्होंने देवबंदियों को न्यूट्रलाइज़ करना शुरू कर दिया। टू मतलब को 15-20 साल पहले। अब जो पिछले 10 सालों 15 सालों से जो बरेलवी हैं हमारे, वो भी थोड़े से हार्ड लाइन ले रहे हैं, रेडिकल हो गए हैं। ये जो एक बरेलवी स्कूल सेक्ट है मुस्लिम्स का, जिसमें आप जानते होंगे टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी मशहूर जमात है। दे आर हार्डकोर, वो कहते हैं फ्रांस के साथ ताल्लुकात बंद करें, दिस एंड दैट। और 2024 में हमें जो फ्यूजिटिव क्लैरिक है, उसको ऑन बोर्ड ले लिया हमने। मतलब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन हु आर वी, व्हाट आर वी? सो ये आप देखें, ये इस तरह का कंट्रोवर्शियल बंदा जो है, ही इज इस्लामिक स्कॉलर। मैं आपको बात बताऊं, जाकिर नाइक की सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने हैं, आ रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें देख रही है। एक तो वो तितर तितर अंग्रेजी बोलता रहता है, दूसरा उसने पैंट को टाई और ऊपर टोपी लगानी है, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है। ही डजंट स्पीक एनी स्पिरिचुअलिटी, कोई विजडम, कोई बहुत बड़ा थॉट लीडर हो, कोई ऐसा बंदा हो जो कर रहा हो। पाकिस्तान के अंदर बैठ के कह रहा है कि अगर मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज लीडर ठीक है, कोई मसला नहीं है। मतलब ही डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जिसे कहते हैं शूरा। उस शूरा के कॉन्सेप्ट को ही नहीं पता उसको। In Islam, there is a concept of democracy, that there should be a shura, the way Pakistan has a shura. लेकिन with every passing day, the concept of shura evolve करता है। मैं तो इस बंदे को समझना चाहता हूँ कि ये आप इमेजिन करें, पीआईए से डिस्काउंट मांग रहा है लाखों रुपए। यार तुम पूरा महीना फ्री की रोटियां पाड़ के जा रहे हो यहाँ पे, और तुम 50% डिस्काउंट भी, ये कोई बातें बताने वाली हैं सड़कों में, गली मोहल्ले में, टीवी स्पीच के ऊपर कि जी मैंने 50% जो है ना वो डिस्काउंट नहीं पीआईए ने दिया। मतलब तुम है क्या? मतलब कितनी छोटी सी बात है। ठीक है जी।
और ये जो ये अब वो लाहौर में है। मैं कहता हूँ, ठीक है जी, अ, सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1000 केजी वज़न लेके आ रहे हैं वो, 1000 केजी, ठीक है जी। 1000 केजी को थोड़ा वज़न थोड़ा ही होता है। पीआईए वैसे ही डिफ़ॉल्ट में चल रही है, हुकूमत उसको बेच रही है, ठीक है जी। मतलब उसको कोई 2-3 हज़ार रुपया अगर चार्ज कर लिया बैगेज को ओवर होने का, तो उस पे श्योर 300 केजी जी एक्स्ट्रा वज़न आया जी, मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे वीज़े के ऊपर लिखा हुआ स्टेट गेस्ट। भाई पीआईए जो है ना उसको कोई परवाह नहीं है, आप स्टेट गेस्ट हैं, आप डिप्लोमेट हैं, भाई वो एक बस है, जहाज़ है, एक एरोप्लेन है, उसका काम ये है कि आपका सफ़र कराना। उसको नहीं पता कि आप स्टेट गेस्ट हैं। आप डिप्लोमेट आते हैं, तो क्या आप करें, उनको पीआईए जो है वो फ्री संभाला। तो आप मुझे बात बताएँ, आप मिनिस्टर हैं, मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, डज़ दिस मीन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं वो आपको वेव ऑफ हो जाए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके टैक्सेस वेव ऑफ कर दे, या गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया आपके टैक्सेस वेव ऑफ कर दे। आप खाना खाने जाएँ कहीं पे और कहें जी मुझे पैसे ना चार्ज किए जाएँ क्योंकि मैं जो है मिनिस्टर हूँ। क्या बातें कर रहा है यार ये बंदा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ये बंदा जो है इसने, और इसको लेके कौन आया है? हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान लेके आई है। हुकूमत पाकिस्तान को भी सलाम कर देना चाहिए, जिसने इतना बड़ा काम किया कि सर ਤੁਹਾਨੂੰ की लोड़ सी ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। मतलब ये कौन सा ऐसा बड़ा बंदा है जिसको आप पाकिस्तान, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, वाई वी कैन नॉट हैव साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्यों नहीं लेके आ सकते? ठीक है, एक चीज़ तो हमें पता चली है कि जो दिस द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दिस एज ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑल दैट। मतलब मुझे तो कोई इस मामले में, मैं तो नहीं, और वो देखे ना, पाकिस्तानी एंकर को कल कह रहे हैं कि खातून का मीडिया के कैमरे पे आना भी हराम है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो खातून का चेहरा है उससे फितने के इम्कानात बढ़ते हैं, और अगर कोई शख्स खातून एंकर को 20 मिनट तक स्क्रीन पे देखता है तो उस मर्द के दिल में हलचल होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो मर्द बीमार है। अब मुझे ये बताएं, मैं तो ये एक बात बताएं, मैं इसको क्या कहूँ? एंकर वुमेन खातून सामने बैठी हुई है और ये प्रीचर है बहुत बड़ा, और ये क्या बातें कर रहा है यार। मतलब ये इतना, पाकिस्तान में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बंदा 100% खज्जल होने आया था। मुझे कोई इनसे गर्ज नहीं है ये कौन है क्या नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का है कि ये बंदा जो है ये खज्जल होने आया था बेचारा पाकिस्तान में, ट्रस्ट में, और बड़ा बुरा खज्जल हुआ है ये, बहुत ही बुरा खज्जल हुआ है, और खज्जल हो रहा है, और खज्जल हो रहा है, बहुत ही बुरा खज्जल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इस बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि इसने करना क्या है। हद ही नहीं हो गई। अब पाकिस्तान जो है, जैसे कहेंगे ना कि अब हमारी हमारी किस्मत आप चेक करें, हमारी किस्मत आप चेक करें कि हमें किस बंदे के आगे फेंक दिया गया है। ये है वो बंदा जो पाकिस्तान की यूथ से डेली बात करता है।
पाकिस्तान के मीडिया से डेली बात करता है। ये है वो बंदा। ये है वो बंदा। अब आप इमेजिन कर लें, अब आप अंदाज़ा कर लें। ठीक है ना? सो ये है सारी सिचुएशन जनाब। ये है, हम इसको देख रहे हैं। और ये शख्स जो है वो ख़वातीन की इंसल्ट कर रहा है उनके सामने बैठ के। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ उस एंकर को चाहिए था वहीं पे खड़े-खड़े सुना देती इनको। जो उनको ये कह रही है और वो सुन रही है, वो सिर्फ़ अपनी रेटिंग के लिए सुन रही है और तो कोई चीज़ नहीं है ना। वरना उन्होंने कोई बात थोड़ी अक्ल वाली की है। उन्होंने कोई बात थोड़ी अक्ल वाली की है। उन्होंने कोई बात थोड़ी अक्ल वाली की है। सिर्फ़ इतना मुझे बता दें आप। कोई बात अक्ल वाली की है वो, लेकिन वो खातून सुन रही है। वो खातून सुन रही है। और वो खातून इसलिए सुन रही है, उसकी जो लॉजिक सुने उसके पीछे, क्योंकि उसका चैनल चढ़ेगा और उसका शो की रेटिंग बढ़ेगी और वो कामयाब हो गई। ठीक है? तो ये हमारे मीडिया को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। अब वो ज़ाकिर नाइक की मीम्स बन रही हैं, आपको पता है कि वो बैग लेके आ रहा है 1000 केजी के। तो वो लोग ज़ाहिर बात है उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम इतना वज़न, इतना कुछ। और वो कहता है जी मुझे लोग गाली देते हैं, मैं परवाह ही नहीं करता। अब उसको पता है उसको पाकिस्तान में गालियाँ पड़ रही हैं। पाकिस्तान का आपको पता है जो सोशल मीडिया है ना, ये किसी को माफ़ नहीं करता यार। ये किसी को माफ़ नहीं करता। किसी को भी माफ़ नहीं करता। सो इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है? ये किसी को माफ़ नहीं करेंगे करता और ना ही करेगा। समझ रहे हैं आप बात? बहरहाल आप इसमें देखें, ये एक फैक्टर तो है ना, लोग देखते हैं। व्हेन पीपल फाइंड एंड व्हेन पीपल सी कि ये बंदा जो है ये ख़वातीन के बारे में, बच्चियों के बारे में क्या व्यू रखता है। क्या ये वाक़ई ऐसा शख़्स है कि इसको हम कहें कि हमारे बच्चों से ख़िताब करो? मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उलमा या मौलवियों से पढ़ते हैं, दे शुड कीप एन आई ऑन दीज़ आलिम्स। इनके ऊपर, आलिमों के ऊपर नज़र रखा करें, उनको क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी पेरेंट्स ने बताया, उन्होंने कहा कि हमें एक कारी साहब हमारे घर आता था एंड ही हैड ए इंक्लिनेशन टुवर्ड्स a band organization, militant organization, and he was preaching our children, वो उसकी तरफ लेके जा रहा था। तो उन्होंने जब रात के खाने की टेबल पे बताया कि बाबा हमारे आलम साहब हमें ये सिखाते हैं, तो वालिद परेशान हो गया। फिर उन्होंने उस टीचर को बंद करा दिया। उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं आपको कंटिन्यू कर सकते, हमारे बच्चों के टाइमिंग का इशू हो रहा है, बहाना लगा के। लेकिन असल में हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो जो टीचर आता था शाम को, वो उनको पढ़ाने कुरान मजीद, वो असल में एक मिलिटेंट आइडियोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहा था कि ये बच्चे छोटे-छोटे हैं, इनको मैं अभी से अपने साथ ही मिला लूँ। ये चीज़ है। लेट्स सी क्या होता है। और पाकिस्तान से जब 1 महीने बाद जाएँगे, इनकी पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पे बड़ी दुर्गत बनाएँगे, मैं आपको बात बताऊँ, माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये ख़वातीन से, बच्चियों से, पाकिस्तानी स्टेट से, हर एक से बदतमीज़ी कर रहे हैं और लोग इनको सर पे बिठा के रखे हैं, ये आलिम दीन है। आलिम दीन है, आप गेस्ट हैं, आप पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें। कभी आप कहते हैं मुल्क में डिक्टेटरशिप हो तो हमें कोई परवाह नहीं है। कहते हैं इस मुल्क के अंदर ख़वातीन को रूल नहीं करना चाहिए। इस मुल्क के लोगों ने फ़ैसला किया है कि उनके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म एक खातून रहे। आपको क्या एतराज़ है? वैसे कहते हैं कि जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक खातून से डरते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। बहरहाल लेट्स सी कि इनको जाते-जाते कितना को रिवॉर्ड मिलता है।